अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज क्लास नंबर 1। फोटोशॉप क्या चीज़ है? फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर क्या है, वेक्टर क्या है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लियरली रेफरेंस बताया होगा कि वेक्टर क्या चीज़ है, रास्टर क्या चीज़ है। लेकिन अभी के लिए फोटोशॉप जो है, फोटोस आपको लग रहा होगा कि फोटोस के रिलेटेड है। बिल्कुल फोटोस के रिलेटेड है। पहले फोटोशॉप जो था फोटो को एडिट करने के लिए ही बना हुआ था। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर एडिट करना है, मेरे चेहरे पे डॉट्स हैं, उसको हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम फोटोशॉप में एडिट करते हैं। तो आइए काम की तरफ बाहर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। जैसे फोटोशॉप को हमने ओपन किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे। क्रिएट न्यू है, ओपन है। ओपन फॉर एग्जांपल हम कोई इमेज एडिट करना चाह रहे हैं तो ओपन पे क्लिक करके उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करेंगे। या हम कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन और मूव टूल है। जो सिलेक्शन है उस पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफ़ेस शो हो रहा है। ये वही प्रीसेट्स है जिस पे मैंने काम किया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट जो है फ़ोटोशॉप का, जब आप नया इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक ही प्रीसेट्स नज़र आएगा। इसके बाद इस सेव्ड सेव्ड जो हम फ़ाइल हम यहाँ पे सेव करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे सेव होगा। फोटोज है, फोटोज के कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ब्रांड के हैं, इलस्ट्रेशन के हैं, वेब एंड मोबाइल के। अगर आप देखें बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल्स के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। तो अभी हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने से पहले अगर आप राइट साइड पे देख लें तो यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं फ़ाइल का नाम। अगर आप अभी चाह रहे हैं फ़ाइल का नाम अभी चेंज करके सेव कर ले, अगर नहीं तो जब आप फ़ाइल सेव करते हैं तो उस वक्त उसका नाम, फ़ाइल जो आपने क्रिएट की होती है उसका नाम ज़रूर चेंज करें, क्योंकि मैं जब भी फ़ाइल सेव करता हूँ तो उसका नाम चेंज करता हूँ। अगर बाद में मुझे हार्ड ड्राइव में उसको फाइंड करना होता है तो इजीली मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ। इसके बाद आता है वेट। वेट क्या है और वेट की वैल्यू और हाइट है। वेट की वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं 800 और यहाँ पे इसको हम देते हैं 400। और यहाँ पे एक यूनिट दिया हुआ है कि आप किस मेजरमेंट में काम करना चाह रहे हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन फ़िलहाल तो हम पिक्सल्स भी काम करेंगे, पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, विड्थ और हाइट के ये स्वेप हो जाते हैं। अगर फिर यहाँ पे मैं ये जो लैंडस्केप है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा अपनी जो हमने वैल्यू दी है कस्टमली उसी पे स्वेप हो जाएंगे। रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन का मतलब है कि पर इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं। अगर आप कोई चीज़ डिस्प्ले के लिए, मतलब टीवी डिस्प्ले या पीसी मोबाइल, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप 72 ही रखें। इसके बाद आता है कलर मोड। कलर मोड में अगर आप देखें RGB हैं, ग्रे स्केल है, CMYK हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो CMYK हम कलर हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसी प्रैक्टिस करेंगे तो RGB ही रहने दें। 8 बाइट, 6 बाइट, 16 बाइट एंड 32 बाइट ये क्या चीज़ है इसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इसको 8 बाइट ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड कंटेंट जो है इसको मैं अक्सर वाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी आते हैं एक फ़ाइल, ये वैल्यू हमने सेलेक्ट किया। अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव पे क्लिक करके यहाँ से हमसे नाम मांगता है, इसको हम देते हैं अनवर। इसको मैं सेव करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कभी भी जब मैं इसी फ़ाइल पे, साइज़ की फ़ाइल पे काम करना चाहूँगा तो मुझे नई फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसकी मैं वैल्यू चेंज करूँ। सीधा मैं यहाँ आके सेव में इस फ़ाइल पे क्लिक करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें फ़ाइल का अनटाइल्ड जो है नाम हमने चेंज नहीं किया हुआ था। और जो 100% आपको नज़र आ रहा है ये इसकी ज़ूमिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम इसको डबल कॉलम में करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे कुछ इसके वो है एसेंशियल वर्क स्पेस है। इसको जो भी आप करना चाह रहे हैं, जैसे भी करना चाह रहे हैं, इसको आप कस्टमली आप बना सकते हैं।
खुद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चैनल को मैं आप यहाँ पे ला के इस पे काम कर रहा हूँ, या उसको बाद में मैं उसको डिलीट किया मैंने, यहाँ से हैक हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में के यहाँ पे कैसे लाऊँ। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे आके क्लिक करें, रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करें, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस था वो फिर से उसी पोजीशन में आ चुका है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो टॉपिक्स है आज के लिए। एक मूव टूल पे हम काम करेंगे कि मूव टूल क्या है। इसे नाम से ही पता चलता है कि मूव टूल क्या है। अगर आप इस पे कर्सर भी रखें तो ये आपको लर्निंग जो है वो भी बता रहे हैं कि किस तरह ये काम कर रहा है। और दूसरा जो है वो मार्की टूल है। मार्की टूल फॉर एग्जांपल इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इलिप्टिकल मार्की टूल है। ये क्या चीज़ें हैं इस पे हम अब देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो आर्ट बोर्ड, इसको हम आर्ट बोर्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये इलस्ट्रेटर नहीं है। फोटोशॉप में इस जो फाइल हमने ओपन की होती है इसको हम कैनवस कहते हैं। आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है उसको हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम फिलहाल कैनवस ही कहते हैं। इस सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन है क्या चीज़, ये एरिया हमने सेलेक्ट की है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस कैनवस में जो एरिया हमने सेलेक्ट की, जो सेलेक्टेड एरिया है ये इसके पिक्सेल्स एक्टिव है, बाकी जो एरिया है वो एक्टिव नहीं है। कैसे? हाँ, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखें कि जो जब भी हम कोई काम कर रहेंगे तो इसके लिए न्यू लेयर जो है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ पेंट करता हूँ ब्रश के साथ। ऐसे मैं कुछ कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड, और इस ब्रश की साइज जो है वो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ पेंट करता हूँ। अब इसको हम आते हैं मूव टूल पे और इसको हम मूव करना चाह रहे हैं तो ये मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बैकग्राउंड लेयर है उसी पे हमने ये पेंट किया हुआ है। ये इस तरह है, फॉर एग्जांपल हम किसी दीवार पे कुछ पेंट करते हैं और आप बाद में सोचते हैं कि उसको यहाँ से हटा के थोड़ा इस साइड पे राइट साइड पे लेके आए या लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो वो नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो पेंट या दीवार को तो हम नहीं हटा सकते ना। तो इसके लिए मूव टूल के लिए अगर हम कोई चीज़ मूव करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएशन की जो क्रिएट करने की जो बटन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। अगर आप हम यहाँ पे पेंट करेंगे, ये हमने पेंट किया और इसको हम मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। जहाँ भी चाहें इसको मूव कर सकते हैं क्योंकि ये अलग लेयर पे हमने पेंट किया हुआ है। लेयर को किस तरह डिलीट करेंगे? लेयर को सिंपल यहाँ से ड्रैग करके डिलीट का जो बटन है इस पे रख देते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पे हम एक सिलेक्शन लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, इसका मतलब ये है कि ये इस पूरे कैनवस में ये एरिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं इसके पिक्सेल्स एक्टिव है, बाकी जो है इनएक्टिव है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेंट करते हैं, यहाँ पे पेंट नहीं होगा, यहाँ पे पेंट नहीं होगा। जो एरिया हमने सेलेक्ट किए यहाँ पे ये पेंट होगा क्योंकि ये इस एरिया की जो हमने सिलेक्शन की है इस इस सिलेक्शन की जो पिक्सेल्स है वो एक्टिव है। सॉरी, हमने न्यू लेयर नहीं लिया था। न्यू लेयर जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद अगर इसका दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट जो इसका टूल है, यहाँ पे अगर हम देखें पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ जो एरिया हमने सेलेक्ट किया उस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो एरिया क्या होगा? फेल होगा। अगर हमने सिलेक्शन नहीं ली और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा लेयर फोरग्राउंड वो इसका जो भी कलर हमने सेलेक्ट किया होता है उससे फेल हो जाता है। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, अंडू करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम रेड सेलेक्ट करते हैं। और जो हमने दो तरीके बता दिए हैं हम किस तरह फेल करेंगे कलर। एक तो हम ब्रश के साथ फेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम ब्रश के साथ फेल कर सकते हैं। दूसरा जो हमने जो तरीका था वो था बकेट टूल, पेंट बकेट टूल। इसको हम सिंपली क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें दोबारा अगर रेड यहाँ पे वो करना है, फेल करना है, यहाँ पे नया वो सेलेक्ट करना होगा कलर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आप सिंपली इसको स्वेप कर सकते हैं। ये जो स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है इसको हम स्विच कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये रेड फेल होगा। इसको कंट्रोल जी करते हैं, अंडू करते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बकेट टूल, पेंट बकेट टूल के साथ भी नहीं करना चाह रहे हैं और डायरेक्टली शॉर्टकट की जो है इसका है एक कंट्रोल बैक स्पेस है जिससे बैकग्राउंड फेल होता है, एक है ऑल्ट बैक स्पेस जिसके साथ फोरग्राउंड फेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह हमने बता दिया कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह हम पेंट बकेट के साथ हम इसको फेल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट जो है वो फोरग्राउंड की एक एंड बैकग्राउंड की। फोरग्राउंड को हम किस तरह फेल कर सकते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हम बैकग्राउंड फेल करेंगे, अनडू करते हैं, और ऑल्ट बैक स्पेस के साथ हम फोरग्राउंड फेल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर ले, वैसे ही स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ भी देखें फाइल पे क्लिक करें या किसी भी टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंट्रोल एन और इस सब के साथ एक शॉर्टकट की उन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये जो न्यू वर्जन है, मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो CC 2018 है। तो यहाँ पे आते हैं अपने काम की तरफ। जो हमने सेलेक्ट किया है एरिया, इसका क्या मतलब है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ एक्टिव पिक्सेल्स है इस पूरे कैनवस में। इसका यही मकसद है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में आप देखें, यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं, या आपको बहुत ही अजीब से मतलब अट्रैक्टिव नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप इसको देखते हैं न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का क्या मतलब है, ये एक हमने सिलेक्शन बनाई है, हम दूसरी कोई सिलेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, तो पहली वाली जो है वो हट जाएगी। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन का क्या मतलब है कि एक सिलेक्शन हमने बनाई है, हम दूसरी सिलेक्शन बना रहे हैं तो पहली वाली भी रहेगी, अगर हम तीसरी बना रहे हैं तो तीसरी वाली, दूसरी वाली भी रहेगी, चौथी बना रहे हैं तो सब सिलेक्शन है। अगर हम इसको और लैप करना चाह रहे हैं तो ये इनके साथ ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर आप देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करते हैं। एक सिलेक्शन हमने बनाई है, यहाँ से हम ये एरिया रिमूव करना चाह रहे हैं तो सिंपली इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें। इसके बाद आते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या होते हैं, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन अगर आप देखें, यहाँ फॉर एग्जांपल हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, ये हमने दूसरी बनाई है, सॉरी यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन बनाई है और इसको हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो एरिया है ये हमें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, बाकी का जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो मुझे बहुत ही इरिटेट करती है। फॉर एग्जांपल आपको भी करेंगे जब आप किसी फ्लो में काम कर रहे हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं होगा आपने इस पे एक क्या होता है, और आप ये एरिया आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपके पास सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एरिया पहले आपने सेलेक्ट करना था, आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये हट जाए, न्यू सिलेक्शन यहाँ पे बन जाए, तो जो न्यू सिलेक्शन है वो तो बन ही जाएगी, लेकिन जो पहली वाली है वो भी वैसी की वैसी रहेगी। तो इसी वजह से ये आप इस पे जो नॉर्मल है उसी पे चेक रहने दें। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं यहाँ पे आपने एक सिलेक्शन बनानी है और दूसरे इसके साथ ऐड करनी है, तो आप सिंपली शिफ्ट जो है वो प्रेस करें और यहाँ पे आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट जैसे ही हम प्रेस करते हैं ये खुद ब खुद यहाँ पे मूव कर जाता है। तो शिफ्ट के साथ आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप रिमूव सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के साथ आप देख सकते हैं कि ये आप माइनस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें जो कर्सर हम जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम शिफ्ट प्रेस करने के साथ आप इसके साथ देख सकते हैं कि प्लस का साइन शो हो रहा है। अगर हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो इसके साथ माइनस का साइन जो है वो शो हो रहा है। आप इसके बाद आते हैं फीदर। फीदर क्या चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल ये एक सिलेक्शन आप लेते हैं, उसको आप फिल करते हैं फोरग्राउंड रेड कलर,
आप यहाँ पे दूसरी लेयर हम लेते हैं क्योंकि एक लेयर पे हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसकी फेदर हम चेंज करते हैं 50। 50 हम इसकी सॉरी इसके हम वैल्यू जो है वो 50 करते हैं और दूसरी सिलेक्शन लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये राउंड सा बन गया, और इसको हम जब फेल करते हैं तो आप इस और इसमें बहुत वाज़ेह डिफरेंट नज़र आ रहा है कि ये देखो कितना सॉफ्ट है, ये कितना शार्प है। तो फीदर का ये मतलब है कि आप अगर कोई सिलेक्शन लेते हैं, कोई कलर आप सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको वैल्यू के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। इस लेयर को हम डिलीट कर रहे हैं, दोनों को एक नई लेयर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 वैल्यू रखते हैं और कोई भी सिलेक्शन लेते हैं और इसको फेल करते हैं तो उस पर ये अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये परमानेंट चेंज हो जाता है। जो फीदर की वैल्यू ये परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम करेंगे, कोई इशू नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर इसको हम ज़ीरो ही करते हैं और यहाँ पे एक सिलेक्शन लेते हैं और यहाँ जो सिलेक्शन है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर भी फीदर। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप चेंज करते हैं, 30 रखते हैं और ओके करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंड बन गया है और इसको हम फेल करते हैं तो आप देखें। अगर आप हम दोबारा कोई नई सिलेक्शन लेते हैं और उसको हम फीदर नहीं करना चाह रहे हैं, इसी पे करते हैं, तो आप देखें उस पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो फीदर की वैल्यू चेंज की थी वो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन के लिए की थी, बाकी के लिए नहीं की थी। तो मैं सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप जो फीदर की वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे करें, यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पे ज़ीरो ही रखें। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे स्टाइल क्या चीज़ है, अभी जो लगा हुआ है नॉर्मल है। नॉर्मल को फॉर एग्जांपल हम जैसे ही बनाते हैं, बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं, अगर ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं छोटा बड़ा किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें फिक्स्ड रेशो पे आते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1/1 है, तो ये एक फिक्स साइज में आपको सिलेक्शन देगा। कैसे, ये देखिए ये ट्रायंगल ही है ये। अगर आप हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 3 रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक फिक्स सिलेक्शन ही देगा। इसके बाद हम आते हैं अगर आप देखें फिक्स सिलेक्शन के बाद फिक्स साइज है। फिक्स साइज 64 बाई 64 है, 64 बाई 64 है। तो आप इसको देखें एक फिक्स साइज देता है 64 बाई 64 पिक्सल्स की, और इसको आप यहाँ भी जाए इसको मूव कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मली रहने दें। इसके बाद आते हैं जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है, इसके साथ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल क्या चीज़ है, हाँ इसको देखते हैं। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है उसका हम सर्कल भी बना देते हैं या ओवल, अगर आप देखें ओवल भी बन सकता है। इसको हम फेल करते हैं तो फेल कुछ यूं शेप बन जाता है। अगर हम फिक्स सर्कल ही बनाएंगे तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसको सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फिक्स्ड ये सर्कल ही हम बना सकते हैं। तो एक जो हमारा टॉपिक था ये था बेसिक सिलेक्शंस तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी लासो टूल्स, पॉलीगोनल लासो टूल्स एंड मैग्नेटिक लासो टूल्स की। क्लास थोड़ी लंबी हो गई एंड आई होप ये इतना मुश्किल नहीं था, आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन क्या चीज़ है और कैसे करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या चीज़ है। आप यहाँ पे देखिए इसकी भी जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल थी उसकी भी प्रॉपर्टी सेम थी, और एलिप्टिकल मार्की टूल की भी। यहाँ पे अगर आप देखें हाँ एक चीज़ रहती है एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या चीज़ है अब हम देखते हैं। ये एक हमने सिलेक्शन ली, इसको हम फेल करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप हम जूम करके देखें तो यहाँ पे देखें इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। जो है पिक्सेल्स जो लास्ट जो इस शेप की एजेस हैं पिक्सेल्स हैं वो सॉफ्ट हैं। 100% पे हम इसको देखते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करके 100% पे, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। अब हम दूसरी कोई सिलेक्शन लेते हैं और जो चेक है वो इसको हम हटा देते हैं, मतलब डिसेबल करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं
शिफ्ट के साथ हम एक नया सर्कल लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, उसको हम करते हैं फेल। इसको हमने फेल किया और यहाँ पे अगर आप देखें एंटी एलियास हमने डिसेबल किया हुआ है, इनेबल नहीं है। तो अब हम इसको जूम करके देखते हैं, तो इस और इसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहे हैं। इसके एजेस देखिए कितने शार्प हैं, इसके एजेस जो हैं वो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। तो इसको हम कंट्रोल 1 प्रेस करके 100% पे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो 100% भी दिखाई दे रहा है, 100% पे ही सब जगह पे वो दिखा हुआ कि एंटी एलियास को हमने इनेबल किया हुआ था तो क्या रिज़ल्ट आया था, और यहाँ पे हमने एंटी एलियास को डिसेबल किया हुआ था तो क्या रिज़ल्ट आ गया है। तो इसको हम इस लेयर को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक दो चीज़ें रहती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई सिलेक्शन लेते हैं और उसको डीसेलेक्ट करना है तो कैसे, ये देखो हमने सिलेक्शन ली है, अगर हम उसको डीसेलेक्ट करते हैं तो सिंपली क्लिक करके भी डीसेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये सिलेक्शन हमने लिया और इस पर राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट करते हैं तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली फॉर एग्जांपल हम 3-4 सिलेक्शन लेते हैं और इसको हमने डीसेलेक्ट करना है तो सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करके, कंट्रोल डी जो है इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल डी प्रेस करके ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और रहती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ और इसको मैं फेल करता हूँ, तो देखो जो सिलेक्शन हमने ली है वही जगह वो फेल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा, जो सिलेक्शन ली है मैं इसको फेल नहीं करना चाह रहा, इसके जो रिमेनिंग जो एरिया है कैनवस की उसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना होगा मुझे, सिंपली इस सिलेक्शन पे सेलेक्ट जो है सिलेक्शन हमने ली है इस पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसको फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया हमने पहले सेलेक्ट की थी वो फेल नहीं हुआ। जो सेलेक्ट इनवर्स के बाद जो हमने सेलेक्ट इनवर्स को इनेबल किया उसके बाद जो हमने फेल की, तो पीछे जो इनवर्स एरिया था वो सेलेक्ट हो चुका है। अब ये जो सारा काम है इसको हम एक इमेज पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है, यह मेरे हॉस्टल लाइफ की है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज इसको ड्रैग करता हूँ तो यह इसी लेयर पे ओपन हो जाएगा और इस पर एडजस्टमेंट हमसे मांगता है कि इसको एडजस्ट करना है या नहीं करना है। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ये इसी पे इस लेयर पे हमने वो नहीं करना है, इमेज ओपन नहीं करना है, इसी दूसरी जगह पे ओपन करना है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो ओपन हो जाएगा। या सिंपली इमेज जो हम यहाँ से लाके ड्रैग करते हैं फोटोशॉप में, और ये एरिया जो है इस एरिया में ये यहाँ पे नहीं, ये इस एरिया में जो है इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये अलग ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं कंट्रोल न्यू लेयर और एक सिलेक्शन लेते हैं एलिप्टिकल मार्किंग, यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करते हैं, क्योंकि हमने ये एरिया तो फेल नहीं करना है, जो बाकी इनवर्स का एरिया है वो हमने फेल करना है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट इनवर्स लेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स लेते हैं। उसके बाद हम एक कलर फिल करते हैं ब्लैक, या बाई डिफ़ॉल्ट करते हैं ब्लैक फिल करते हैं, तो हम अब रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो कितना शार्प रिज़ल्ट आ चुका है, एक फ्रेम सा बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने फीदर ही नहीं लिया हुआ। फीदर लेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। फीदर यहाँ से हम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर हम यहाँ फीदर की वैल्यू चेंज करते हैं तो एक तरह से परमानेंट चेंज हो जाएगी, जो हर एक सिलेक्शन पे अप्लाई होगी। तो हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से लेंगे। फीदर की वैल्यू हम लेते हैं आई थिंक 30 है ना, 30 लेते हैं और इसके बाद हम इसको फेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कितना शार्प था, आप इसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस इमेज पे इस तरह की इमेज पे आप ब्लैक कलर ही अप्लाई करें। इसको हम वाइट अप्लाई करते हैं तो सिंपली एक्स प्रेस करके इसको स्विच करते हैं। एक्स जो है वो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड जो कलर्स है वो स्विच हो जाते हैं। सिंपली ये शॉर्टकट की है एक्स, तो एक्स के साथ हम उसको स्विप करते हैं और अभी फेल करते हैं फोरग्राउंड, तो आप देखते हैं, आप रिजल्ट देखें, आप देखिए रिजल्ट कुछ बेहतर सा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा डार्क सा हो वाइट, तो आप देखें, और इसकी जो
फीदर है वो वैल्यू भी हम कम करते हैं, 20 रखते हैं, अभी हम इसको फेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो आप सिंपली इसको इस तरह इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं या बहुत और से काम में सिलेक्शन लेते हैं। और इन्वर्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी इन्वर्स, वो आई होप आपको समझ आया होगा इन्वर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे लासो टूल्स, पॉलीगोनल लासो टूल्स एंड मैग्नेटिक लासो टूल्स।